हेलीकॉप्टर छाप है। बीना देवी जी चुनाव जरूर लड़ेंगे, लेकिन जैसे ही 25 तारीख को आप वोट करेंगे, वोट आप हेलीकॉप्टर छाप को देंगे, तो जैसे गिरिराज जी ने आपको बताया ना कि हेलीकॉप्टर छाप को वोट देंगे तो आपको पता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, लेकिन ललटेनिया को यदि वोट दीजिएगा तो किसी को पता ही नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। है पता? कैंडिडेट को भी नहीं पता होगा या उनके नेता लालू प्रसाद को भी नहीं पता हो। इसलिए जैसे ही आप 25 तारीख को वोट दीजिएगा, तो जैसे ही यहां हेलीकॉप्टर छाप पर बीना देवी जी को वोट दीजिएगा, वैसे ही चिराग पासवान मजबूत हो जाएंगे। और जैसे ही चिराग पासवान मजबूत होंगे और 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, तो फिर लाल किला पर झंडा फहराने का काम मोदी सरकार करेगी। साथियों, मोदी सरकार 2014 में मोदी जी आए, मोदी जी ने कहा हम गांव-गांव बिजली पहुंचाएंगे। पहुंचाने का काम किया कि नहीं किया? 2017 में हम लोगों ने नीतीश कुमार जी से समझौता किया और मोदी और नीतीश कुमार जी ने कहा हम घर घर बिजली पहुंचाएंगे। पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंचा कि नहीं पहुंचा? अब मोदी जी ने कहा है 2024 में वोट करो, गरीबों के बिजली बिल को सोलर युक्त बनाकर बिजली बिल को ही जीरो करने का काम मोदी सरकार करेगी। गरीबों की चिंता करने वाली सरकार है। और आप सोचिए साथियों, किसी भी देश में 80 करोड़ लोगों को खाना देने का काम कोई सरकार नहीं कर सकता। ठीक कहा गिरिराज जी ने, मोदी सरकार लगातार चिंता करता है गरीबों के खाने को। मोदी जी ने घर दिया, पानी दिया, मोदी जी ने शौचालय दिया। जब हम रसोई घर पहुंचते हैं तो वहां गैस कनेक्शन दिया। मोदी जी ने खाने के लिए अनाज दिया। अब हम आपको एक और गारंटी देने आए हैं। मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने तय किया है, अब जो भी आदमी जिसको भी अनाज मिलता है, ऐसे लोग हाथ उठाइए तो कितने लोगों को मिलता? जितने लोगों को अनाज मिल रहा है साथियों, हम आपको गारंटी देते हैं, आप नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आपको सामान मिल रहा है। आप एकदम बेफिक्र होके जाइए। मोदी और नीतीश ने कहा है अब यदि आप बीमार पड़िएगा गलती से, तो यदि हॉस्पिटल जाना पड़ेगा तो 5 लाख तक का इलाज मोदी और नीतीश कुमार का सरकार आपका बिल जमा करने का काम करेगा। यह है संपूर्ण विकास, लोगों के साथ, लोगों के घर तक चीजों को पहुंचाने का काम मोदी सरकार कर। लेकिन कुछ लोग कहेंगे मोदी जी जब सरकार में आएंगे तो संविधान बदल जाएगा, मोदी जी आएंगे तो आरक्षण बदल जाएगा। बेसिकली उन्होंने 15 साल में कुछ किया नहीं। लालू प्रसाद जी जब सत्ता में आते हैं साथियों, 1990 में कहा किसी रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। लेकिन लालू यादव जब सत्ता में आए तो पहले राजा पैदा खुद हुए, फिर कहा मेरी रानी मुख्यमंत्री होगी, जनता ने उसको भी मुख्यमंत्री बना दिया। फिर कहा मेरा राजकुमार, इसको उप मुख्यमंत्री बनाओ, क्योंकि ये क्रिकेट नहीं खेल पाया, पानी ढोते रह गया क्रिकेट में, ये क्रिकेटों नहीं खेल पाया। फिर